भक्ति धारा सबका कल्याण हो। आप देख रहे हैं एच सीरीज भक्ति धारा। जय श्री राम श्रोताओं, आज आपको मैं गरुड़ पुराण के अंतर्गत लाइव प्रतिपदा, तृतीया, चतुर्थी तथा पंचमी में किए जाने वाले विविध तिथि व्रतों की कथा सुना रहा हूँ। तो सुनिए। श्री ब्रह्मा जी ने कहा है व्यास, अब मैं प्रतिपदा तिथियों के व्रतों की विविध विधियों का वर्णन करूंगा, आप उनका स्मरण करें। प्रतिपदा तिथि के तक विशेष व्रत का नाम सिकी व्रत है। इस व्रत को करने से व्रती वैशानर पद प्राप्त करता है। प्रतिपदा तिथि में एक भक्त व्रत करके दिन में एक बार भोजन करना चाहिए। व्रत की समाप्ति पर कपिला गो का दान करें। चैत्र मास के प्रारंभ में विधि पूर्वक सुंदर गंध, पुष्प, माला आदि से ब्रह्मा की पूजा और हवन करने से सभी अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को व्रती पुष्प और उनसे बनी हुई माला का दान करें। ये कर्म वर्ष पर्यंत चलना चाहिए। ऐसा करने से रूप की इच्छा करने वाले व्रती को रूप सौंदर्य की प्राप्ति होती है। स्वर्ण मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि में लक्ष्मी के साथ भगवान श्रीधर विष्णु को सुजित शय्या पर स्थापित कर उनकी पूजा करें और फल भेंट भी चढ़ाए। इसके बाद उस शय्या आदि का दान ब्राह्मणों को करें के वर्ती श्रीधराय नमः श्रेय नमः ये प्रार्थना करे। इसी तृतीय तिथि को उमा, शिव और अग्नि की पूजा करनी चाहिए। वर्ती इन सभी को हविष्यात्र, नैवेद्य और दमन तक श्वेत कमल का ध्यान करे। फाल्गुन आदि में तृतीया का व्रत करने वाले मनुष्यों को नमक नहीं खाना चाहिए। व्रत के समाप्त होने पर सपत्नी ब्राह्मण की पूजा करके अन्न, शय्या, पात्र आदि उपस्कारों से युक्त घर का दान भवानी प्रियताम, भवानी प्रसन्न हो, ऐसा कहकर करना चाहिए। ऐसा करने से व्रती को अंत समय में भवानी का लोक प्राप्त होता है और इस लोक में श्रेष्ठ सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष मास की तृतीया तिथि में गौरी तथा चतुर्थी आदि तिथि में क्रम से काली, उमा, भद्रा, दुर्गा, कांति, सरस्वती, मंगला, वैष्णवी, लक्ष्मी, शिवा और नारायणी देवी की पूजा करनी चाहिए। इनकी पूजा करने से व्रती प्रियजनों से होने वाले वियोगादि कष्टों से मुक्त हो जाता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष में चतुर्थी तिथि को निराहार रहकर व्रत करते हुए व्रती ब्राह्मण को तिल का दान कर श्योम, तिल एवं जल का आहार करे। इस प्रकार प्रति मास व्रत करते हुए 2 वर्ष तक बीतने पर इस व्रत को समाप्त कर देना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में किसी प्रकार का विघ्न आदि प्राप्त नहीं होता। चतुर्थी तिथि में गणों के अधिनायक गणपति देव की यथा विधि पूजा करनी चाहिए। पूजा में ओम ग स्वाहा ये प्रणव से मुक्त मूल मंत्र है। पूजा में अन्यास इस प्रकार से करना चाहिए। ओम ग्लो ग्लाम हृदयाम नमः। दाहिने हाथ की 5 अंगुलियां हृदय स्पर्श ओम गा गी गुम। सिर से स्वाहा, सिर का स्पर्श ओम हरूम हरीम हरीम। सिकाए वसट, सिका का स्पर्श ओम गुम कवचाए। वर्ण में हुए दाहिने हाथ की अंगुलियों से बाएं कंधे का और बाएं हाथ की अंगुलियों से दाहिने कंधे का 7 स्पर्श ओम गो। नेत्र त्राय प्राय ओष्ठ, दाहिने हाथ की अंगुलियों के अग्रभाग से दोनों नेत्रों और ललाट के मध्य भाग का स्पर्श ओम गो अस्त्राय फट। ये वाक्य पढ़कर दाहिने हाथ के सिर के ऊपर से बाएं हाथ से पीछे की ओर ले जाकर दाहिने ओर से आगे की ओर ले जाए और तर्जनी तथा मध्य अंगुलियों से बाएं हाथ की हथेली पर ताली बजाए। आह्वान यदि में निम्नांकित मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए यथा आग छोलकाय, गंधलोक, पुष्पलोक, धूपकोलक, दीपोलकाय, महालकाय, बलि स्वाय, विष माँ जन्म। ये गंधोलक, ये पुष्पोलोक है। धूपोलोक अर्थात ये गंध, पुष्प तथा धूप में तेज स्वरूप विद्यमान रहने वाले देव, आप इस रचित पूजा मंडल में स्थित दीपक में तेज प्रदान करने के लिए, महातेज देने के लिए, बलियों विसर्जन विद्यमान रहने के लिए यहाँ उपस्थित हो। आह्वान के पश्चात गायत्री मंत्र से अंगुष्ठी का न्यास करना चाहिए। ये गायत्री मंत्र इस प्रकार है। ओम माकर्णाय विद्वे वक्रतुंडाय धीमे तन्नो दान्ति प्रचोदयात्। करन्यास के पश्चात इसी मंत्र से उनका ध्यान करके व्रती को तिलादि से उनकी पूजा कर आहुति देनी चाहिए। गणपति के साथ रहने वाले गणों की पूजा भी करनी चाहिए। व्रती को ओम गणाय नमः, ओम गणपते नमः तथा ओम कस्मांडा काय नमः इस प्रकार कहकर उनकी पूजा करनी चाहिए। उसके बाद स्वाहांत शब्द का प्रयोग कर इन्हीं मंत्रों से आहुति दे। इसी प्रकार अमोह, गोलक, एकदंत, त्रिपुरा,
रंत करूप श्याम दंत विकरालस्य आवेश्य और पदम दंष्टा गणों को भी नमय और अंत में स्वास शब्दों से यथोपेक्षित नमन एवं आवृत्तियां प्रदान करनी चाहिए। उसके बाद वर्ती गणदेव के लिए मुद्रा प्रदर्शन नृत्य अस्त ताल तथा हास्य भाव प्रदर्शित करे। ऐसा करने से उसे सौभाग्य आदि फलों की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि में गण की पूजा करनी चाहिए। वर्ष पर्यंत ऐसा करने से विद्या लक्ष्मी कीर्ति आयु और संतान की प्राप्ति होती है। सोमवार चतुर्थी तिथि को उपवास रखकर व्रती को विधि विधान से गणपति देव की पूजा कर उनका जप हवन स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से उसे विद्या सुलभ और मोक्ष प्राप्त होता है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को खंड के लड्डू एवं मोदक से विघ्नेश्वर की पूजा करने पर व्रती की समस्त मनोकामनाएं सिद्धि एवं सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि दमनक श्वेत कमल से इनकी पूजा होती है तो साधक को पुत्रादि काल का फल प्राप्त होता है। इसलिए इस चतुर्थी का नाम दमना है। ओम गणपते नमः इस मंत्र से गणपति की पूजा करनी चाहिए। जिससे किसी भी मास में इन गणपति देव की पूजा करने तथा होम जप और मोक्ष स्मरण करने से व्रती की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है तथा समस्त विघ्नों का विनाश हो जाता है। मनुष्य को विभिन्न नामों का उच्चारण करके भी भगवान आदि देव विनाही की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से उसको भी सदगति की प्राप्ति होती है। जब तक वह इस लोक में रहता है तब तक समस्त सुखों का उपभोग करता है और अंत समय में उसे स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। विनायक के निम्नलिखित ये 12 नाम है। गणपूज्यो वक्रतुंडाय एक दृष्टि त्रिमैके नीलग्रीवो लंबोदरो विकटो विघ्न राजक धर्म वर्णो बालचंद्रो दशमस्तु विनायक गणपति स्ते मुखो द्वादशारे यजेद्र गणम। गणपूज्य वक्रतुंड एक दृष्टि त्रिमैक नीलग्रीव लंबोदर विकट विघ्नराज धूम्र वर्ण बालचंद्र विनायक अष्टमुखी। इन 12 नामों से गणदेव की पूजा करनी चाहिए। पृथक इन नामों से जो बुद्धिमान प्राणी इनकी पूजा करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं संपूर्ण पूर्ण हो जाती है। श्रावण भाद्रपद आश्विन और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तथा तिथि में वासुकी तक्षक कालिये मणि भद्रक एरावत धृतराष्ट्र ककोटक तथा धनंजय इन 8 नागों की गतादि से स्नान कराकर पूजा करनी चाहिए। ये नाग अपने भक्त को आयु आरोग्य एवं स्वरूप प्रदान करते हैं। अंततः वासुकी संग पदम कमलक ककोटक धृतराष्ट्र शंकर कालिके एवं तक्षक पिंगल इन नागों की पूजा प्रत्येक मास में करनी चाहिए। भाद्र मास में शुक्ल पक्ष में 8 नागों की पूजा करने से साधक को मृत्यु के पश्चात स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पंचमी को द्वार के दोनों ओर इन नागों का चित्र बनाकर पूजा करनी चाहिए। इसी दिन अंततः आदि महानगों की पूजा करके नैवेद्य में धूप तथा घी देना चाहिए। इससे सभी विष दोष दूर हो जाते हैं। नाग अभय वरदान देने वाले होते हैं और ये पंचमी सर्वदृष्टि प्राणी को मुक्ति देने वाली होती है। इसलिए दष्टोद्वार पंचमी कहलाती है। जय श्री राम। श्रोताओं, गरुड़ पुराण की एक छोटी सी कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी कथा सुनने के लिए हमारे चैनल एच सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। एच सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें।